हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग भले चंगे अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का इंग्लिश बुक जो मोमेंट है उसका पहला चैप्टर, जिसका नाम द लॉस्ट चाइल्ड है। द लॉस्ट चाइल्ड लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा, जिनका जन्म हुआ 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था। पाकिस्तान में पड़ता है पेशावर, है ना। और इनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई, और भारत में भी हुई थी उनकी पढ़ाई लिखाई खालसा यूनिवर्सिटी में। उनको बहुत सारा मेडल भी मिला। उनको सबसे पहले साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला 1971 में, और पद्म भूषण अवार्ड मिला 1968 में, और इंटरनेशनल पीस प्राइज़ जो मिला वो 1953 में मिला। और इन्हीं के साथ उनकी मृत्यु 28 सितंबर 2004 को हो गई। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा कहानी की ओर बढ़ते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड जो लिखा गया है एक बच्चे के इमोशन पे लिखा गया है, एक पेरेंट्स के भावनाओं को मद्देनज़र में रखते हुए लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि स्प्रिंग सीज़न का मौसम है, और यहाँ पे चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, फूल नए नए आ चुके हैं। तो ये पेरेंट्स और बच्चे जो है साथ में मेला जाने को तैयार हैं। ये घर से निकल चुके हैं और रास्ते में एक खिलौने का दुकान आया है। अब बच्चा ये चाहता है कि उसे वो खिलौना मिले। वो अपने पापा जी से डिमांड करता है कि पापा प्लीज़ मुझे खिलौना चाहिए। तो उसके पापा मतलब गुस्से भरी निगाहों से देखते हैं, और मतलब वो उसके भाव से ऐसा प्रकट होता है कि नहीं, खिलौना नहीं लेना है। मतलब नकारात्मक भाव जाहिर होता है उनके पापा के गुस्से से। तो मम्मी चाहती है बच्चे पे बुरा असर ना हो, इसलिए उसकी मम्मी जो होती है वो बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए खिलौने से वो बोलती है कि देखो बच्चा, वो सरसों का खेत में कितने सारे पीले फूल पड़े हैं। बच्चा का ध्यान भटक के सरसों के खेत पे चला जाता है। होता यूँ है कि सरसों के खेत पे बच्चा जब सरसों के खेत को देखता है तो वो महसूस करता है कि ये सुनहरी फूलें और फूलों के ऊपर मंडराती हुई ड्रैगन फ्लाई कितनी लुभावनी है और कितनी सुंदर है, काश ये मेरी हो जाए। उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने के लिए बच्चा उस फील्ड में उतरता है और पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब तक वो ड्रैगन फ्लाई के पास जाता है वो उड़ चुकी होती है। अब होता यूँ है कि जैसे ही वो बच्चा ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने जाती हैं, इसके मम्मी पापा आगे बढ़ चुके होते हैं। एक ग्राफ के पास जाके, ग्राफ क्या होता है, मतलब एक पेड़ का कटा हुआ शाखा या जो नया टहनी बोल सकते हैं, जो कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है, उसके शैडो में ये लोग बैठी रहती हैं और अपने बच्चे को बोलती है चलो आगे चलना है, ठीक है, आवाज़ लगाती हैं। अब क्या होता है कि वो आगे बढ़ती हैं और अचानक बच्चा फिर किसी दूसरी तरफ एक्साइटेड तो है ही बच्चा, दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब ये किस तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले कि स्प्रिंग सीजन का मौसम है, सारे लोग सनलाइट का मज़ा लेना चाहते हैं। तो ज़मीन के अंदर से इंसेक्ट वगैरह निकलते रहती हैं, तो ये बच्चा उस इंसेक्ट को देख के अट्रैक्ट हो जाता है कि वो मतलब इंसेक्ट क्या है, कैसा है, बच्चा है, नया चीज़ देखा है, तो हालांकि वो स्ट्रेंज लगेगा ही उसको। तो होता यूँ है कि अब वो उसको देख के जो है अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो एक फ्लावर बेटल आता है। होता यूँ है कि पेड़ से फूल गिर रहे होते हैं। अब फूल जो गिर रहे होते हैं इनके ऊपर गिर रहे होते हैं। अब होता यूँ है कि इनको वो पूरी फूल चाहिए। अब ये पूरे फूल के एक गुच्छे को समेट लेता है अपने हाथ में। आगे क्या होता है कि जब ये फूल को समेटता रहता है, ठीक है, तो अचानक पेड़ पर से बहुत सारे डव का मतलब जो है आवाज़ आता है, चहचहाने का, बहुत सारे चिड़ियों को चहचहाने का आवाज़ आता है, और वो अचानक फ्लाई हो जाती है ना। तो इस चीज़ को देख के वो एक्साइटेड होकर वाओ क्या मतलब डव्स, मम्मी डव्स, पापा डव्स करके ये मतलब अपने मम्मी पापा को एक्सप्रेस करता है अपना फीलिंग्स। अब होता यूँ है कि उसके हाथ से सारा फूल गिर जाता है ना, इसी चक्कर में अब आगे बढ़ता है। आगे कैसे बढ़ता है, उसी फील्ड से जो कि मस्टर्ड फील्ड था, वहाँ पे सरसों का जो खेत था, उसी के बीच से एक छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी जो कि मेला जाता था, जो रास्ता मेला जाता था वो पगडंडी से ही जाता था। अब ये लोग पगडंडी जो है मेला एंट्री करते हैं। होता क्या है कि मेला एंट्री करने
तक सब चीज़ ठीक होता है। जैसे ही महिला एंट्री करते हैं सबसे पहला दुकान मिलता है जो कि स्वीट का होता है। स्वीट सेलर जो होता है वो आवाज़ लगाते रहता है वहाँ पे गुलाब जामुन, बर्फ़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उस पर सिल्वर कलर का, गोल्डन कलर का बहुत सारा पलट लगा के, मतलब देखते ही हम लोग जनरली कि कोई भी स्वीट शॉप पे कैसा मिठाई को सजा के रखा जाता है। तो होता क्या है, बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है और वो सोचता है कि काश वो मेरा हो जाए। होता क्या है, यहाँ के बच्चे के अंडरस्टैंडिंग पावर को दिखाया गया है। बच्चा मन में ही बोल देता है अगर हम ये चीज़ डिमांड करेंगे, अगर हम मिठाई मांगेंगे तो मेरे मम्मी पापा मना कर देंगे और हमको नहीं दिलाएंगे। तो ये अपने मन में ही रख लेता है और डिमांड भी नहीं करता है, ठीक है ना। बच्चे का अंडरस्टैंडिंग पावर इतना स्ट्रांग होता है यहाँ पे, वो पहले से ही जानता है कि मेरे मम्मी पापा दिलाने वाले नहीं है, इसलिए मांग के कोई फ़ायदा है नहीं, और वो मांगता भी नहीं है। अब आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं। अब वो जब स्वीट सेलर के पास से निकलता है तो उसको मिलता है फ्लावर सेलर। अब यहाँ पे बहुत सारे फूल का गुच्छा रखा हुआ था, गुलमोहर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये उसको देख के अट्रैक्ट हो जाता है। अब उसको फूल चाहिए होता है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे भी सेम कंडीशन लागू करता है कि अगर हम फूल का डिमांड करेंगे तो मेरे मम्मी पापा फूल दिलाने से रहे, हमको दिलाएंगे ही नहीं, है ना। तो अपने मन को संभावित करके रख देता है और यहाँ पे भी वो खो जाता है। खोता है मतलब मन में खो जाता है, ऐसे फिजिकली नहीं खोता है ना। तो उसके मम्मी पापा फिर आवाज़ लगाते हैं चलो आगे चलना है ना। तो उसके बाद आगे चल के देखता है वो एक स्नेक चार्मर जो है बीन बजा रहा होता है और उसके बीन पे सांप डांस कर रहा होता है। होता यूं है कि जो स्नेक डांस करता है, हम लोग को सबको पता होता है कि स्नेक को कान नहीं होता है। इसी चीज़ को देखते वो फील करता है, स्ट्रेंज फील करता है कि भाई अजीब है, ना ही सांप को कान होता है फिर भी वो डांस कर रहा है। वो वहाँ पे म्यूज़िक को फील कर रहा है ना। उसके बाद आगे हम लोग देख सकते हैं, आगे जो आता है वो बलून का दुकान आता है, ठीक है। बहुत सारे बलून, हरे बुले नीले पीले हरे सारे तरह का बैलून लगाया, मतलब सतरंगी कलर का, है ना। तो अब उसको वो सारी बैलून चाहिए होता है, मगर वो जानता है कि नूनू अगर हम मांगेंगे तो मम्मी पापा हमको दिलावे नहीं करेंगे। मतलब एक जनरली इंडियन मदर एंड फादर को डिनोट किया गया है यहाँ पे, हम लोग देख ही सकते हैं। अगर कोई बच्चा, मतलब ऐसे बुक में नहीं लिखा गया है, अगर कोई बच्चा, हम बता रहे हैं अपनी तरफ से, अगर कोई बच्चा आइसक्रीम मांगता है, नहीं बेटा आइसक्रीम मत खाओ दांत सड़ जाएंगे। कोई बच्चा अगर टॉफ़ी मांग ले, नहीं बेटा टॉफ़ी मत खाओ, क्या हो जाएगा, दांत सड़ जाएंगे। तो यही जनरली यही होता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग, जब वो बैलून को देखता है तो वो अपने मन में ही मतलब संतुष्टि कर लेता है कि भाई मांगना बेकार है, मिलने वाला नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, है ना। अब होता क्या है कि जैसे ही बैलून वाले के सामने से वो गुजरता है तो अब आता है स्विंग, झूला वाला लोग लगाए रहता है। अब उससे बर्दाश्त नहीं होता, अब वो फुल एक्साइटेड है उस झूले पे चढ़ने के लिए, और वो झूला को देख के सम्मोहित हो चुका है कि भाई अब हमको किसी भी कीमत पे झूला पे चढ़ना ही है ना। तो अब क्या होता है, वो अपने मम्मी पापा को बोलता है कि जो है हमको झूला पे चढ़ना है ना। तो अब जो है होता यूँ है कि जैसे ही वो अपने मम्मी पापा को डिमांड करता है कि मम्मी पापा अब हमको झूला पे चढ़ना है, डिमांड करने के लिए पीछे घूमता है तो अचानक उसके मम्मी पापा गायब हो जाते हैं। अब उसका दिमाग सुन हो जाता है कि भाई ये हुआ क्या, वेयर इज माई मदर एंड फादर। ही बिगेन टू क्राई मदर फादर एंड ही ऑल्सो बिगेन टू बी, वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तड़पने लगता है अपने मम्मी पापा के वियोग में। सोचो एक मतलब इंडियन चाइल्ड और इंडियन पेरेंट्स कैसे हैं, मतलब मम्मी पापा उसको कुछ नहीं भी दिलाए तो भी वो अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार कर रहा है ना। अब उसको वो सारी चीज़ें बेकार लग रही हैं जो वो उसको अच्छी लग रही थी। होता यूँ है कि वह रोते बिलखते हुए एक मंदिर की तरफ जाता है, रास्ता बनाते हुए किसी तरह भीड़ को चीरते हुए, है ना। तो बहुत ही कष्ट से वो मंदिर के पास पहुँचता है और वहाँ पर उसको एक व्यक्ति मिलता है। एक व्यक्ति देखता है कि बच्चा रो रहा है, वो उसको गोद में उठाता है और उसको चुप कराने का कोशिश करता है। बोलता है बेटा चुप हो जाओ, तुमको तुम्हारा नाम क्या है, तुम मतलब वो जानने का कोशिश करता है, मगर वो छोटा सा बच्चा है, क्या जानेगा मम्मी पापा के बारे में या मम्मी पापा का नाम वो नहीं जानता, वो छोटा सा बच्चा रहता है। होता यूँ है कि अब उसको वो मिठाई भी नहीं चाहिए, उसको वो स्नेक चार्मर भी नहीं देखना है, उसको वो बैलून भी नहीं चाहिए। हालांकि वो व्यक्ति जो उसको गोदी में उठाए रहता है वो सारी दुकानों पे लेके जाता है, उसको जो जो चीज़ पसंद था वो सारी दुकान पे, बेटा ये चाहिए, चुप हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। लेकिन नहीं, वो सिर्फ मम्मी पापा ही चिल्लाते रहता है और रोते रहता है। तो इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा कहानी, और अगले कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट भी करें और अपना प्यार दर्शाते रहें। और तो और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियो।